हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोमल मेडिकल टैलेंट पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरनल डिजास्टर। आज हम देखेंगे कि क्या होता है इंटरनल डिजास्टर, किन घटनाओं को हम लोग इंटरनल डिजास्टर में काउंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में काम करते टाइम हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो हमारे सामने अचानक से आ जाती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनकी हमने प्री प्लान नहीं किया हुआ होता है। कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं या इंसिडेंट्स को हम लोग डिजास्टर कह सकते हैं। इनमें कुछ बड़ी घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे कि होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हमारे सामने आ जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट किसी पेशेंट को आया है, या कहीं पर कोई बम ब्लास्ट हुआ है जिसको हमें हैंडल करना है। हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट आ गए हैं, तो हमें उनको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से अपने ट्रायज का यूज करते हुए हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना है। फिर कभी कभी होता है कि हॉस्पिटल में अगर एनआईसीयू या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, या किसी पेशेंट के साथ में अगर कोई बच्चा आया हुआ है, तो कभी कभी चाइल्ड मिसिंग की भी घटनाएं सुनने को मिलती है। कभी होता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल, कुछ भी ऐसी चीजें जो हम हॉस्पिटल में क्लीनिंग के लिए यूज ले रहे हो या हमारे लेबोरेटरी में यूज की जा रही हो, ऐसा केमिकल जो फैलने से किसी को खतरा हो सकता है या जिन चीजों का कोई रिएक्शन हो सकता है, ऐसा केमिकल बड़ी मात्रा में फैल जाता है, या पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड 30 ml से ज्यादा या उससे और भी ज्यादा मात्रा में फैल जाता है, तो उसे भी मैनेज करने के लिए हम अलग अलग कोड्स बनाते हैं। कभी कभी होता है कि देखा जाता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे सामने आती हैं और हमें उन चीजों को फेस करना होता है। तो इस तरह की चीजों को फेस करने के लिए हम कुछ प्लान्स बनाते हैं। हॉस्पिटल में इस तरह की सिचुएशंस को या इंटरनल डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कोड्स बनाए जाते हैं। हॉस्पिटल में अधिकतर टाइम देखा जाता है कि 5 या 6 टाइप के कोड बनाए जाते हैं। तो जो कोड ब्लू होता है वो हम लोग मेडिकल इमरजेंसी या कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाओं को मैनेज करने के लिए बनाते हैं। इसमें हॉस्पिटल टीम और इमरजेंसी इंटेंसिव केयर यूनिट का स्टाफ शामिल होता है। फिर सेकंड होता है, अगर कभी फायर हो गया या आग लग गई, तो उस सिचुएशन में उस फायर को मैनेज करने के लिए कोड रेड बनाया जाता है। कोड रेड जैसे ही हॉस्पिटल में अनाउंस किया जाता है, इसके लिए एक ट्रेंड टीम होती है जिसे पहले से प्री ट्रेनिंग दी हुई होती है कि अगर कहीं फायर हो जाता है तो उसे किस तरह से मैनेज करना है, वो टीम वहां पर पहुंच जाती है। फिर अगर कोई बच्चा मिस हो गया है, अगर कोई बच्चा मिस हुआ है तो उसे ढूंढने के लिए भी कोड पिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कोड पिंक के लिए हॉस्पिटल स्टाफ और दूसरे स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से बेबी को ढूंढना है, किस तरह से कोड अनाउंस किया जाना है। हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ के अलावा इसमें फ्रंट ऑफिस स्टाफ की भी मुख्य जिम्मेदारी होती है। फिर होता है स्पिलेज मैनेजमेंट। अगर कहीं पर बॉडी फ्लूइड या कोई भी हार्मफुल केमिकल 30 ml या उससे ज्यादा मात्रा में फर्श पर ढुल गया या कहीं पर भी ढुल गया है या फैल गया है, तो उसे मैनेज करने के लिए उसे किस तरीके से क्लीन करना है, कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करना है, इसके लिए कोड ब्राउन बनाया जाता है। कोड ब्राउन में अधिकतर स्टाफ हमारे एच के स्टाफ होते हैं, जो उसे मैनेज करने के लिए कोड का अनाउंसमेंट होते ही उन्हें प्लेस पर पहुंचना होता है। फिर होता है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक एक्सटर्नल डिजास्टर वाली कंडीशन के लिए कोड ब्लैक अनाउंस किया जाता है। अगर कहीं बम ब्लास्ट हुआ है या बड़े लेवल पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए कोड ब्लैक बनाया जाता है। तो इसी तरह के कुछ कोड्स हम लोग बनाते हैं ताकि हमारे जो इंटरनल डिजास्टर है उन सिचुएशंस को मैनेज कर सके। हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कोड किस तरह से अनाउंस करना है और किस तरह से हॉस्पिटल में ये कोड अप्लाई किए जाते हैं और क्या इन कोड्स की पॉलिसी होती है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।